जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कन्फर्मेशन जो होती है ज़ोन में लेते हैं सेल करने के लिए और बाय करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं कवर करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा वज़ाहत के साथ और मिसालें भी दूँगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, या आप अगर खुद ऐड होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप खुद ब खुद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा इस इंगल्फिंग थ्योरी कोर्स के हवाले से। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ कन्फर्मेशन इन इंगल्फिंग थ्योरी ए प्लस बी प्लस सी। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमें जो है ना इंगल्फिंग बाय फेल चाहिए। इंगल्फिंग बाय फेल सेल की एंट्री लेने के लिए स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन में एंट्री लेने के लिए हमें एक इंगल्फिंग बाय फेल चाहिए, दो हमें सिंपल इंगल्फिंग सेल चाहिए। इंगल्फिंग बाय फेल हमारी ए होगी, सिंपल इंगल्फिंग सेल जो पहली बनेगी वो हमारी बी होगी, और दूसरी हमारी सी होगी जो सिंपल इंगल्फिंग सेल बनेगी। तो चलते हैं इसकी वजाहत की तरह। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, जहाँ पर आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकेगा कि ये ई बी एफ प्लस ई एस ये फार्मूला होता क्या है, और ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होती है। सबसे पहले मैं सेल की एंट्री लेने के लिए जो ए बी सी देखी जाती है कन्फर्मेशन, उसके बारे में आपको मिसाल दूंगा। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से ये जो कीमत फ़ाल हुई है, यहाँ से गिरी है बहुत तेज़ी के साथ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बनी है और ये कीमत स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन में आई है। तो ये इस जोन को टच तो नहीं किया, लेकिन सेलर का प्रेशर इतना यहाँ पर इतना ज़्यादा था कि ये ए प्लस बी प्लस सी जो है जोन के नीचे थोड़ा सा 5-10 पिप्स नीचे बन गई है। तो उसने कीमत को प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहीं पर सेल हो गया है। तो इस बारे में आपको बाद में गाइड किया जाएगा। तो आपको पहले मैं आपको बता दूं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होती है। तो जूम करता हूं मैं इसको। हमें चाहिए एक इंगल्फिंग बाय फेल, जो कि ये आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये हमारी इंगल्फिंग बाय फेल है। ये देखें, इंगल्फिंग बाय फेल हो गई इस कैंडल के इसके नीचे क्लोजिंग देने से। तो जब ये दे रही थी क्लोजिंग नीचे, तो इसको फेल कर रही थी, तो इसने बी भी बना दिया है। तो ये देखें, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये देखें, ये हमारी बी बन गई, ए बी कंप्लीट। तो ये हमारी सी है, दिस इज़ आवर सी। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इंगल्फिंग बाय फेल बनाई, फेल करते वक्त इसने साथ ही बी बना दी, और हमने बी जब कंप्लीट हो जाए उस वक्त एंट्री ले लेनी होती है। तो ये आप याद रखें। फिर ये रीटेस्ट पर इसने सी बनाई। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखें, आपको अब मज़ीद क्लियर नज़र आ रहा होगा, ए बी एंड सी। और ये देखें, प्राइस स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन से बाय जोन की तरफ आ गई। तो ये है ए बी सी कन्फर्मेशन की मिसाल स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन में। तो ये है फार्मूला जो है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन में जो है एंट्री लेने का, ए बी सी का। ई बी एफ चाहिए, ई एस और ई एस चाहिए, सिंपल इंगल्फिंग सेल, सिंपल इंगल्फिंग सेल। तो अब चलते हैं जो है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन में ए बी सी कैसे मार्क करनी है और वो क्या होती है। वो इसके सिर्फ उल्ट होती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम ही होता है। जी तो फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन में जो है हमें चाहिए एक इंगल्फिंग सेल फेल और दो इंगल्फिंग बाय सिंपल इंगल्फिंग बाय चाहिए। तो चलते हैं मिसाल की तरफ। मिसाल देकर आपको मैं समझाता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, गोल्ड की लाइव मार्केट इस वक्त चल रही है। ये सिंपल इंगल्फिंग सेल हमने मार्क की। तो हम इसमें वेट कर रहे थे कि यहाँ पर कीमत आएगी, तो हम इसको इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है ए बी सी मिलती है या इंगल्फिंग बाय प्लस इंगल्फिंग बाय मिलती है। तो हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। तो चलते हैं इसमें जूम करते हैं M5 में, और M1 में जाकर देखते हैं कोई बनी है या नहीं बनी।
जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम आ गए हैं M1 टाइम फ्रेम में। तो अब मैं यहाँ पर आपको ABC मार्क करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारी A, यहाँ पर ये इसने B की, ये भी आप ले सकते हैं। इससे बेहतर ये है, ये वाली, क्योंकि इसने, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बेहतर है। और ये हमारी C है जी। तो ये हमारी A है, ये हमारी B है, और ये हमारी C है। तो हमने B जब कंप्लीट हो जाए तो एंट्री ले लेनी है, और एंट्री का जो है स्टॉप लॉस वो एंट्री से 45 पिप्स नीचे होगा। तो ये जो मैंने क्यों नहीं मार्क की, ये इसलिए मार्क नहीं की क्योंकि ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इसकी जो है वो क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हुई है। तो क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, वो आप मार्क करेंगे तो वो बेहतर होगी। इससे बेहतर ये है क्योंकि इसने क्लोजिंग इसके ऊपर जा कर दी है, और रीटेस्ट पर इसने दोबारा C बनाई है। जी तो फ्रेंड, जब जो है कीमत जो जब भी ऊपर की तरफ जा रही होती है, B जो कंप्लीट कर ले, तो C बनाने के लिए जब कीमत वापस आती है तो वो अगर C नहीं बनाती और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है जिस टाइम फ्रेम में आप ABC मार्क कर रहे हैं, तो फिर ये पूरा जो सेटअप बना होता है AB, वो जो है इनइफेक्टिव हो जाता है, गैर मौसर हो जाता है बाय की एंट्री लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ABC काफ़ी समझ आ गई होगी। जो भी आपके इसके मतलब सवाल आते हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, इससे फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक और मिसाल देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये आपने जो है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन में मार्क करनी है। ये वैसे मैं आपको ABC होती क्या है वो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर मार्क करूँगा। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारी A है, इंगल्फिंग सेल फेल। जब प्राइस नीचे की तरफ आई तो इसने ये B बनाई और इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, ये बेहतर रहेगा। और ये हमारी जो है C है, ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी A है, इसको फेल किया, प्राइस नीचे आई, यहाँ पर B बनाई और क्लोजिंग ऊपर दी। क्लोजिंग इस बॉक्स के ऊपर दे दे तो वो फिर बेहतर रहेगा। और फिर जब प्राइस नीचे की तरफ आई तो यहाँ पर इसने B बनाई, और फिर ये देखें, तो ये है ABC का कमाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये गोल्ड की मार्केट में कुछ जो अभी 3-4 घंटे पहले ही A और B कंप्लीट हुई है, और मैंने इस पर ट्रेड भी ली थी। तो शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। तो वो मैंने इस ट्रेड ये A और B कंप्लीट होने पर ली थी। तो ये हमारी A है, इंगल्फिंग बाय फेल, और इसको फेल करते वक्त इसने यहाँ पर C भी बना दी है। तो ये देखें, ये हमारी C है, सॉरी B। तो ये देखें A और ये B, ये हमारी A, ये B, और इसकी क्लोजिंग भी बाहर हुई है, आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ से मैं एंटर हुआ था, और ये देखें इसने हमें कितनी ट्रेड दी है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 150 पिप्स। तो ये थी ABC की मिसालें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन इससे वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप C का वेट कर सकते हैं। ये प्राइस अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट करती है तो ये हमारी A बन चुकी है, B भी बन चुकी है, और अगर यहाँ पर C ये इसने बना दी तो आप इसके ऊपर 45 पिप का स्टॉप लॉस रख कर यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो ये ABC M15 में मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। आपने ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन और स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल जोन में इसको M5 और M1 में मार्क करना है, वहाँ पर इसकी कन्फर्मेशन देखनी है।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये बी यहाँ पर कंप्लीट ना होती, ये इंगल्फिंग बाय फेल हो जाता, ये यहाँ पर ये कैंडल इंगल्फिंग सेल ना बनती, इसको फेल करने के लिए सिर्फ सेल की कैंडल होती, रेड कैंडल, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर अगर यहाँ पर बी और सी कंप्लीट होता तो वो फिर बहुत ही अच्छा सिनारियो होता। तो ये भी मैं लेता हूँ, ये भी चल जाती है, ये भी ABC कन्फर्मेशन काउंट होती है। और अगर यहाँ पर इसको प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग में ये बी ना बनाए और यहाँ पर रीटेस्ट पर बी और सी बना दे तो फिर वो इससे भी ज़्यादा शानदार होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, ये भी काउंट हो जाती है। जी, तो जैसा कि मैंने ये ऊपर आपको बात बताई, ये मैं इसकी मिसाल देकर आपको यहाँ समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारी ए बनी, ये है हमारी ए, ये रीटेस्ट पर इसने ना बी बना दी है और यहाँ पर रीटेस्ट पर ही इसने सी बनाई है। तो ये उससे ऊपर वाली से बेहतर है, इसकी ज़्यादा पावर होती है, लेकिन वो भी होती है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो बने तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आप ले सकते हैं। ये देखें, हमारी ए ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो फिर रीटेस्ट पर इसने बी बनाई और फिर रीटेस्ट पर ही इसने सी बनाई। तो रीटेस्ट पर जब ए बी और सी बने तो वो दूसरी मिसालों से बेहतर होगी। ये यहाँ पर आपको क्लीन नज़र आ रही होगी, रीटेस्ट पर बी और रीटेस्ट पर सी। तो एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि जो मैं पिछले जो वीडियोस दिए हैं उनमें मैंने नहीं की। तो जो इंगल्फिंग थ्योरी के जो जोन मैंने स्ट्रॉन्ग आपको बताए हैं, ये इनको इंगल्फिंग थ्योरी में सिर्फ 2 दफ़ा रेस्पेक्ट मिलती है। तीसरी और चौथी दफ़ा अगर आपको मिल जाए कन्फर्मेशन तो आपने ले लेनी है, लेकिन हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि ये सिर्फ इसमें 2 दफ़ा इसको रेस्पेक्ट मिलेगी। तो पहली दफ़ा ये देखें, यहाँ पर इसको टच किया और टच तो नहीं किया लेकिन इसको रेस्पेक्ट मिल गई तो ये नीचे गिर गई। अब ये दूसरी दफ़ा जाएगी तो फिर इसको रेस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन इससे इस जितनी रेस्पेक्ट फिर भी नहीं मिलेगी। तो इंगल्फिंग थ्योरी में स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय जोन में और सेल जोन में 2 दफ़ा रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तीसरी और चौथी दफ़ा आपने कंफर्मेशन भी देखनी है, अगर मिलती है तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ पिप्स ले सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से जो बताना था वो हमने बता दिया। इंगल्फिंग थ्योरी जोन में हर जोन को 2 दफ़ा रिस्पेक्ट मिलती है, तीसरी और चौथी दफ़ा हम ये नहीं कहते कि वहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था, ये देखें पहली दफ़ा इसको रेस्पेक्ट मिल गई। यहाँ से आप इंगल्फिंग बाय प्लस इंगल्फिंग बाय से बाय कर सकते थे और ए प्लस बी प्लस सी देख कर बाय कर सकते। तो ये 2 दफ़ा इसको रेस्पेक्ट इस जोन को मिल चुकी है। यहाँ पर टच करने के बाद ये ऊपर गई थी और फिर यहाँ से आकर ऊपर गई है। जी, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर दूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें मुकम्मल कोर्स सीखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।